नमस्ते, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और पहले से बढ़िया। चलिए तो मैं बताता हूं आपको न्यू बैच के बारे में। बाकी पहले भी बताया था मैंने, लास्ट टाइम बता रहा हूं कि कुछ सीट रह गई हैं जो 1 अगस्त से न्यू बैच शुरू हो रहा है। अब अगर आप 1 अगस्त वाले में नहीं लोगे तो फिर नेक्स्ट शुरू होगा वो आपके रिजल्ट के बाद, या नीट का रिजल्ट नियरली 17 to 18 अगस्त तक आ सकता है, उसके बाद शुरू होगा। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं, मतलब मान लीजिए अराउंड 350 बन रहे हैं, 400 बन रहे हैं, फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करो। और ज़्यादा जब आप देखते हो यूट्यूब पे बहुत सारी कोचिंग वालों को, बहुत सारे हो, तो बड़ा कंफ्यूजन से छा जाता होगा आपको किस में लें किस में ना लें। कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन करो ही मत। क्यों ना करो? क्योंकि आप अपने ऊपर बिलीव बनाए रखो, आपको जहां का मन करे वहां पे लो, लेकिन डिसीजन आपके बहुत अच्छे होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये साल आपकी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी वाली बात ध्यान रखना, टीचर से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसको जितना जल्दी समझ जाओ आपके लिए फायदा है, नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। टीचर अगर ढंग का मिल गया तो और भी चीजें इजी हो जाएंगी, बस पढ़ना आपको ही पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको इस बैच की इंफॉर्मेशन दे रहा था कि 1 अगस्त से जो बैच शुरू होगा उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और हम क्या कराएंगे आपको। थोड़ा सा लिख के समझाते हैं। देखो, जैसे मान लो सारे बच्चों को पता है कि हम लोग पहले सोचते थे कि 32 बच्चे बिठाएं, और बिठाते भी थे पहले, लेकिन आजकल थोड़ा सा कोरोना केस हो गया है। उसमें बच्चों ने क्या किया, सबने लगभग हर घर में बच्चा जो भी है ऑनलाइन ले लिया था, पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि पैसे कम है, ले लो, ले लिया। लेकिन कितना पढ़ा वो बच्चा ही जानता है। और इसके अलावा तो बच्चा तो क्या बना, अपना जो कंपनियां हैं वो अपना ऊपर ले गई अपने आप को, ठीक है। और कंपनियां जरूर आपने बना दी हैं बहुत बड़ी ये जो जो कंपनी है वो आपने ढंग से बना दी है, ऑनलाइन ऑनलाइन। और अच्छा, जो बच्चा है, बच्चे का लेवल कैसे हो गया, ये ग्राफ चल रहा है बच्चे का। कंपनियों का ग्राफ ये चला दिया है आपने, और बच्चों का ग्राफ ये चला दिया है। फिलहाल मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाने वाला। मैं तो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा कि किस तरीके से, ठीक है। फिलहाल मैं बैच के बारे में बता रहा था आपको कि 1 अगस्त से हम लोग न्यू बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए 12th पास वाले बच्चों के लिए है ये। जिसको ड्रॉपर्स हम लोग ड्रॉपर्स बोलते हैं, 13 बैच बोलते हैं कई बार। और इस बैच का नाम हम लोगों ने, आपको पता ही है, लक्ष्य रख रखा है। ये शुरू से ही ये चल रहा है। तो ये लक्ष्य नीट के नाम से है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हम आपको बता करके ही चल रहे हैं, 32 लेंगे। जो बैच साइज है हमारा वो अपने पास 32 का है, बोल के 32 चल रहे हैं, लेकिन मान लो हमें लगा कि बेसिक बच्चे हैं तो हम कम भी कर सकते हैं इसको, और बैच को 25 तक ही रोक सकते हैं। तो उसमें 2-4 सीटें, कुछ ही सीट रह गई हैं जो इस संडे तक कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। फिर हम 3rd बैच के लिए एडमिशन लेना शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरा जो क्लासेस का है, यहां पे डाउट क्लास होती है, ध्यान रखना। हमें लगता है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो ऑन सैटरडे, वैसे तो हम आपको, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं बैठे होते हैं तो कोई बच्चा कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन उसके अलावा में भी किसी बच्चे को लगता है कि फिजिक्स थोड़ी वीक है या केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, आप सैटरडे को हमसे 1-to-1 भी पढ़ सकते हो, ठीक है। टेस्ट एवरी 15 डेज में होगा आपका, जिसको हम फोर्टनाइट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी वाली बात कि जैसे मान लीजिए अब एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा
इस बार से और बदला है। लास्ट 2 ईयर से, जब से कोरोना चल रहा है, तब से थोड़ा बदला ये था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आने लगे थे। डायरेक्ट एनसीईआरटी की कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। इस बार थोड़ा सा पैटर्न और बदला है। पैटर्न मींस स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, असर्शन रीजन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको हर तरीके से तैयार कराएंगे। उसके लिए डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि बुकलेट्स तो जैसे लास्ट 2 ईयर्स में अभी चेंज किए हैं, उतना जल्दी तो चेंजेस में नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, जो भी क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, उन क्वेश्चंस को हम आपको डीपीपी की फॉर्म में देते रहेंगे। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर की फॉर्म में। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ये चीज हम जानते हैं कि एवरेज बच्चे का सिलेक्शन कैसे लाया जाए। लेकिन उसके लिए आपको खुद से पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है ना, मेंटली प्रिपेयर इन द सेंस कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब डिसीजन ले लो तो आप ध्यान रखो कि आपको डेली पर डे पढ़ना है, क्योंकि अभी एग्जाम हुए, देखो आप लोग, काफी टाइम हो चुका है। यानी कि 17 जुलाई को आपका एग्जाम था, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ रखी होगी, जो कि गलत है। अगर आपको लगता है कि नीट का देना ही है एग्जाम, तो किसी भी दिन पढ़ाई को मत छोड़ो। डेली डेली कुछ ना कुछ आप लोग पढ़ते रहो। और आपने अगर कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो कोचिंग के हिसाब से पढ़ना है आपको। अदरवाइज नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से ये वाला बैच ज्वाइन करो। ठीक है, फिर कोई भी डाउट होते हैं, प्रॉब्लम होती है तो करेंगे। दूसरी वाली बात कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा बाहर का है, तो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस ही के बारे में बात कर रहा था मैं, तो ऑफलाइन क्लासेस लेने आ सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हैं और वो YBS को ज्वाइन करना चाहता है, तो हम लोग ऑनलाइन भी कराते हैं। इसी बैच में, सेम बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारी फीस 5,000 या 10,000 नहीं होती है ऑनलाइन की, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप लोग देख लीजिए कितने, 32,000 नहीं है, ये के नहीं है, यहाँ ओनली 32 स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें पर्सनल टेंशन देने के लिए उतना छोटा भी नहीं है सिलेबस कि हम आपसे 5,000 रुपये करके, अब मान लीजिए उसमें अगर हमने 1,000 बच्चे जोड़ रखे होते तो हमारा 5,000 में भी निकल आता। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबली, क्योंकि हम लोग केवल और केवल चीज़ों को लेकर के जहां पर भी हमें लग रहा है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, डेफिनेटली हम उस पोर्शन पे ध्यान दे रहे हैं चीज़ों को लेकर के। दूसरी वाली बात है कि थोड़ा सा महंगी होगी फीस, तो महंगी इन द सेंस कि उतनी भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है जितना और कोचिंगों के कंपैरिजन में सस्ती है। ठीक है, तो ऑनलाइन ज्वाइन करो, ऑफलाइन ज्वाइन करो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ही रहने वाले हैं। ठीक है, फिर थर्ड बैच के बारे में बताएंगे आपको। उससे पहले अभी फटाफट से ये ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आप ज्वाइन बाद में करते हो तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, सिलेबस को लेकर के। सिलेबस जितना आप जल्दी कर लेते हो उतना मेंटली प्रिपेयर स्ट्रांग होते जाते हो आप लोग। नहीं ज्वाइन करते हो, बाद में ज्वाइन करते हो, तो प्रॉब्लम रहती है, ध्यान रखना। तो सिलेबस आपका टाइमली खत्म हो, इसके लिए आप लोग जल्दी से ज्वाइन करो, क्योंकि नेक्स्ट 23 नीट 23 जो बात कर रहे थे हम लोग, मई भी हो सकता है कि वो मई या जून में हो। मई या जून में होने से तो आपको पहले से अप्रैल तक खत्म करना पड़ेगा और मार्च तक सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम सिलेबस को फिनिश करने के लिए 8 से 9 महीने लग ही जाते हैं, ध्यान रखना। तो जल्दी से आओ, ज्वाइन करो। नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच।